अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आपके लिए स्प्रिंग सीज़न का एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ। स्प्रिंग सीज़न में हमारा ना कोई ज़्यादा भारी चीज़ें खाने को दिल करता है, ना लाइट खाने को दिल करता है। ठीक है, दरमियानी सी किस्म की हमें चीज़ें खाने का दिल करता है। तो आज मैं कम मसालों के साथ आपको मिक्स वेजिटेबल बनाना सिखाऊँगा, जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो उसे बनाना भी बहुत आसान है और हेल्दी रेसिपी है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी है और प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छी है। चलिए आए दोस्तों, शुरू करते हैं मिक्स सब्ज़ी बनाना। नहीं जी दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है। मैं आपको बताता हूँ इसमें मैं क्या क्या डाल रहा हूँ। आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ ले सकते हैं। जो मुझे समझ आया मैंने वो चीज़ें ले ली हैं, जो हेल्थ पॉइंट के हिसाब से, बैलेंस के हिसाब से सब्ज़ियाँ हैं। ठीक है, तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी आपने क्यूब में डाइस में काट के डालनी है। ठीक है, 3 to 4 टेबल स्पून में वेजिटेबल ऑयल ले रहा हूँ। इसमें मसालों में मैं ले रहा हूँ 1 टीस्पून में ले रहा हूँ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1/4 में ले रहा हूँ हल्दी पाउडर। और ये मेरे पास अवेलेबल थी नजेला सीड, जिसे कलवंजी कहते हैं, कलौंजी जो भी आप कहते हैं अपनी प्रोनाउंसिएशन में। तो मैं 1 चुटकी ये ले रहा हूँ कलवंजी। सर ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। अगर आपको रेड मिर्चें पसंद है तो 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रहा, मैं उसकी जगह पे ग्रीन चिलीज़ डाल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया, जो मैंने 2 जो पोर्ड हैं, ठीक है, 2 यानी उसे कह रहे हैं जड़े कह लें, तने कह लें। ठीक है, हरी प्याज के लिए मैंने इसे मोटा मोटा काट लिया, आपने भी मोटा मोटा काटना है इसे। 5 मैंने लिए ग्रीन चिलीज़। ठीक है, मैं रेड चिलीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं सिर्फ ग्रीन चिलीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको रेड चिलीज़ भी पसंद है, मैंने आपको पीछे बता दिया, 1 टीस्पून आप ले सकते हैं। एक छोटी गाजर मैंने लेकर उसे छील के धो के छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिया है। ठीक है, और एक छोटी बैंगन लेकर मैंने उसे भी छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया धो के। और ये जो है हमारी, मैं आपको बताता हूँ जी, इसमें आपने क्या लेना है। मैंने एक छोटे साइज़ के बंद गोभी लेके इसे धो के इसे दरमियाने स्लाइस में काट लिया है, ना मोटा ना बारीक। ठीक है, और एक मैंने छोटा आलू लेकर उसे भी छील कर डाइस में काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। छोटे पीसेस मैंने इसलिए रखे ताकि मैंने सब स्टीम में पकाना है, दम में पकाना है, तो ताकि ये इजीली हमारे 15 से 30 मिनट के अंदर कुक हो जाए। दोस्तों ये तो थी चंद इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसके अंदर आप गोभी भी डाल सकते हैं, अगर भिंडी भी डाल सकते हैं बारीक काट के, तो मुख्तलिफ़ किस्म की आप और सब्ज़ियां भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसे बैलेंस किया है मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के साथ। तो दोस्तों इसे शुरू करते हैं बनाना। लेकिन जी दोस्तों, मिक्स सब्ज़ी को कुक करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन रख लिया है, ठीक है, मीडियम हीट के ऊपर। तो इसके अंदर आप 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें। तो दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है मिक्स सब्ज़ी को। तो इसे मैं दरमियानी आंच के ऊपर या लाइट आंच के ऊपर आप 30 मिनट के लिए पका लीजिएगा। 15 मिनट के लिए आप पहले स्टीम में रखिएगा, तो उसे स्टर करके उसके बाद फिर 15 मिनट दे दीजिएगा, अच्छे तरीके से उसे हरा लीजिएगा, तो हमारी ये मिक्स सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके पास बैठने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों ये आपने ज़ीरा, कलवंजी और हल्दी और नमक को इसमें डाल देना है। दोस्तों अगर आपको पसंद है तो इसके अंदर आप अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक डाल दें और 6 जबे के करीब आप लहसुन भी डाल सकते हैं। तो लेकिन मैं नहीं डाल रहा, मैं सिंपल बना रहा हूँ, तो आप डाल सकते हैं इसी प्रोसेस के दौरान। जैसे हमारा ये क्रैकल हो जाएगा ज़ीरा और कलौंजी, तो हम इसके अंदर वेजिटेबल शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारा ज़ीरा क्रैकल हो चुका है।
ठीक है। और काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारा जो हमने ऑयल डाला है ये हो चुका है। अब हमने क्या करना है, प्याज, गाजर और बैंगन, हरी मिर्च और धनिया इसके अंदर शामिल कर देना है। इसे अच्छे तरीके से हिला लें आप। इसे 1 मिनट के लिए आप अच्छे तरीके से हिला लें। नहीं जी दोस्तों, अब इसमें आलू और बंद गोभी जो वो डाल दें। इसे फिर अच्छे तरीके से हिलाकर इसे ढक दें आप 15 मिनट के लिए। अब आपने बिल्कुल हल्की आंच करना है या मीडियम हीट करना है, ठीक है। तो 15 मिनट के लिए से आप ढक दें। तो फिर 15 मिनट बाद हम फिर इसे एक दफ़ा हिला देंगे, तो फिर ये 25 से 30 मिनट में हमारी रेडी है। लेकिन जी दोस्तों, हमारी सब्ज़ी को 15 मिनट हो गए पकते हुए। ढक के आपने पकाना है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे तरीके से हिला लें। अब आपने इसे बिल्कुल जो दम वाली आग से थोड़ा सा तेज़ करके ढक के पकाना है 15 मिनट और, ठीक है। इसके बाद ये रेडी हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, तो इसे ज़रूर बनाइएगा। आपने 15 मिनट से बाद इसे ना स्टर कर देना है अच्छे तरीके से। और इसमें जितने भी वो आलू वगैरह, हमारे गाजर वगैरह है और बैंगन, जो थोड़ी हार्ड सब्ज़ी है, वो भी गल जाएगी। इसे दोबारा ढक दें। अब इसे मज़ीद 15 मिनट के लिए पका लें दरमियानी आंच पे या हल्की से थोड़ा सा ऊपर आंच के ऊपर। लेकिन जी दोस्तों, हमारे 15 मिनट मज़ीद हो गए। देखते हैं सब्ज़ी गली कि नहीं गली। दोस्तों, सब्ज़ी हमारी अच्छे तरीके से गल गई है। ये देखें, बैंगन भी गल गए हैं, गाजर भी गल गई है। अब हम इसे उतार लेंगे। दोस्तों, अगर आपको नमक कम लगे तो प्लीज़ आप टेस्ट करके डाल लीजिएगा। मैं नमक कम खाता हूँ, इस वजह से मैंने 1 टीस्पून डाले। चलिए इसे दोस्तों शिफ्ट करते हैं। लेकिन जी दोस्तों, हमारी मिक्स वेजिटेबल तैयार है, ठीक है। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार और यमी लगती है स्पेशल दोपहर के खाने में, गर्मी में या बहार में, स्प्रिंग में। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो ये देखें, हमारी सारी वेजिटेबल अच्छे तरीके से गल गई हैं। और ये आप स्टीम में बनाइएगा, जैसे मैंने जिस तरीके से मैंने बनाया, तो आप उसी ही तरह ही बनाइएगा। इसे दम पे पकाइएगा, क्योंकि दम पे पकाएंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत जो है ना बरकरार रहेगी। तो अगर आपने इसे क्रिस्पी रखना है तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, ढक्कन के बगैर। तो दोस्तों, चले मुझे इजाज़त दें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ। तो मेरा दूसरा चैनल है आर्ट एंड ग्राफिक्स का, कलर क्लाउड के नाम से। तो मेरा उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।